अंक गणित के कई संक्रियाओं को हम कर चुके हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग लघुत्तम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब बीज गणित में हम कदम रखते हैं कक्षा 6 में आने के बाद, उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। हम एक उदाहरण से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कैसे आप भ्रम में रहते हो। जैसे मान लीजिए 50 रुपया आपको ददरी मेला देखने के लिए मिल गया, और मनीष बताओ अगर तुम 15 रुपया खर्च कर दिए मेले में तो कितना बचा? चलो ठीक है भाई, अब तुम बताओ जरा श्रेया, 50 रुपया मेला देखने के लिए घर से मिला, 20 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? 30 रुपया। सही बात है। चलिए अब जयप्रकाश आप बताइए, 50 रुपया मेला देखने के लिए मिला और 100 रुपये की जलेबी खा गए, कितना बचा? सर नहीं पता। नहीं पता। यहीं पे गाड़ी फंसती है। और कारण क्या है इसका? जो तुम दिमाग में घटा के बताते हो, 50 में 15 तो 35, 50 में 20 तो 30, ऐसे नहीं बोलना है। अब आपको सुधार कर लेना है। क्या सुधार करना है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब बताओ 50 रुपये में 15 रुपया खर्च किया तो कितना बचा? 50 ऋण 15। अब सब बोलेंगे, जरा समझे हम। 50 रुपये में अगर 40 रुपया खर्च किया तो कितना बचा? 40। 50 ऋण 40। 50 रुपये में से 8 रुपया खर्च किया, कितना बचा? 8। 50 ऋण 8। 50 रुपये में से 42 रुपया खर्च किया, कितना बचा? हाँ, जो घटाना है घटा के नहीं बोलना है, ध्यान रखो। अगर बीजगणित सीखना है तो ये आपको नहीं बोलना है, जो घटाना है वो बोलना है, या जोड़ना है तो वो जोड़ के बोलना है। जैसे 50 रुपया आपको मेला देखने के लिए मिला और फुआ घर पे आ गई, 15 रुपया और देती तो कितना हो गया? 65 नहीं, 50 धन 15। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बीज गणित में इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो किसी ने कह दिया कि बेटा 50 रुपया तुम्हारे पास है और 100 रुपये की जलेबी खा गए, कितना बचा? वेरी गुड। अब आपका जवाब सही हो जाएगा। 50 ऋण x। x चूंकि अज्ञात राशि है इसलिए हमें पता नहीं है, तो ये आदत जब रहेगी तो इसको करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए यहां देखते हैं, इस टोकरी में कितने सेव है भाई? 2। इस टोकरी में कितने सेव हैं? 4। इस टोकरी में कितने हैं? 6। यानी ये सभी ज्ञात है, पता है ना भाई। मान लो इसमें रसगुल्ला रखा रहता, आप पूछा जाता कि कौन सा टोकरी लोगे, तो कौन सा लोगे भाई मनीष? 6 वाला लेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? यहां जरा देखिए, इस टोकरी में कितने सेव हैं? गिनना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा सेव हैं, संख्या नहीं मालूम है, तो क्या जवाब देंगे भाई? कुछ सेव है इसमें। ये कितना है पता नहीं तो हम अंदाज से बोल देंगे कुछ सेव है। कुछ सेव का मतलब अज्ञात, मालूम नहीं है कि 10, 15, 20, 25, 22, ये मालूम नहीं। जब अज्ञात राशि की बात आएगी तो वहीं पर x, क, ख, a, b, c, d ये सब मानते हैं, और यहीं से बीज गणित की शुरुआत होती है। जैसे अभी हम कह रहे हैं 100 रुपया फुआ ने दिया और 100 रुपया चाचा ने दे दिया, कितना हो गया भाई? 100 प्लस x। इस तरह बीज गणित की आदत पड़ जाएगी। आई बात समझ में ना? तो यहां जरा देखिए, फिर दूसरा देखिए, यहां दूसरा उदाहरण देखिए। ये माचिस की तिल्ली है, ध्यान से देखना। 1, 2, 3 त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज बनाने में कितनी तिल्ली लगी है? 3। यहां ध्यान देना, बनाए गए त्रिभुजों की संख्या, एक त्रिभुज बनाया गया तो कितनी तिल्ली लगी? 3। तो 1 गुणे 3। अगर 4 त्रिभुज बनाया गया तो कितना लग गया? 4 गुणे 3। अगर 5 अगर बनाया गया त्रिभुज तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3। क्या मतलब ये हुआ है कि जितने त्रिभुज आप बनाएंगे उतने का गुणा 3 में कर देंगे। पता चल रहा है? अब मान लो यहां पर 15 त्रिभुज बनाया गया तो 15 गुणे 3 हो जाएगा ना। अब इसी तरीके से यहां जरा देखो, अगर 35 त्रिभुज बनाया गया तो 35 गुणे 3। अब यहीं पर मैं बता रहा हूं, अगर n त्रिभुज बनाया गया तो कितनी तिल्ली लगेगी? क्या करेंगे? वेरी गुड, n गुणे 3। अब n का मतलब क्या हुआ? संख्या। n कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 25, 50, 60, 70 जितने त्रिभुज बनाए, तो यहीं से आपका फार्मूला बनता है, यानी तिल्लियों की संख्या 3n। अब यहां जरा देखो, तिल्लियों की संख्या क्या हो गई? यहां देखिए जरा, 3n। अब n क्या है? त्रिभुज की संख्या। अगर एक त्रिभुज बनता है तो n की जगह 1 रखेंगे, तो 3 गुणे 1 बराबर 3। अगर 2 त्रिभुज बनता है तो 3 गुणे 2 बराबर 6। 3 बनता है तो 3 गुणे 3 बराबर 9। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अज्ञात राशि के प्रश्नों को हम समझना प्रारंभ करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, आपको ये बताना चाहते कि बीज गणित में कौन कौन सी चीजें मिलेगी। आई बात समझ में? अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।